निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण भारद्वाज जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके का इनका चुनाव प्रचार जो अभियान है वो चल रहा है। नमस्कार जी। किस तरीके से अगर बात करें चुनाव प्रचार की, तो किस तरीके से चल रहा है, जनता का किस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मेरा प्रचार ऐसे ही चल रहा है। सबसे कम जो मेहनत कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे समर्थक, पार्टी के समर्थक वही प्रचार कर रहे हैं और अभी तक 4 दिन में उन्हीं ने चुनाव लड़ा है। और ये जितना मैं राजनीति को जानता हूँ और जितना मेरा अनुभव है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और आप भी इस पर यकीन करेंगे कि जो चुनाव है वो जनता लड़ती है, नेता लड़ता है वो नज़र आता है, नेता नहीं लड़ता है। मैं कुछ भी करके कितने भी पैर पीट लूँ, 24 घंटे घूमूँ, 7.5 लाख लोगों से मैं नहीं मिल सकता हूँ। और लोग चाहें तो 2 दिन में मुझे मिलवा सकते हैं आपस में बातचीत करके। जो पब्लिसिटी होती है वो वॉइस, जो आपस में एक दूसरे से बात करके जो माउथ पब्लिसिटी होती है वही रियल होती है। मेरे कुछ भी कहने से थोड़ी ना कोई मान लेगा। भाई कोई चर्चा हो रही है बाज़ार में जैसे, और मैं कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, तो मेरे कहने से कोई क्यों मान लेगा? अगर मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है पूर्व में, अपने जीवन में साबित किया हुआ है, तो लोग उसकी चर्चा करेंगे। और जब एक दूसरे से कहता है एक जनसाधारण, तो उसकी बात कुछ और ही होती है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप मेरे किसी भी प्रचार सामग्री पर देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरे दोस्तों ने भी टोका, मेरी पत्नी ने भी टोका कि आपने इस कहीं भी वोट की अपील नहीं की है। और इतने सारे मैंने इंटरव्यू दिए हैं, भाषण भी दिए हैं, वहाँ भी वोट की अपील नहीं की है। हर जगह मैंने सहयोग लेने की बात की है। मैंने कहा आप मुझे स्नेह दें, मेरे हाथ पकड़ें, मैं जो सहयोग करें। वजह क्या है? हमारा मूल नारा है जो व्यवस्था बदलने का है, और वो व्यवस्था मैं सिर्फ वोट से नहीं बदल सकता हूँ। जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक मैं उस व्यवस्था को नहीं बदल पाऊँगा। मुझे मान लीजिए वो मेयर बना भी देते हैं वोट दे के, लेकिन आगे उनका सपोर्ट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल से एक छोटी सी कहानी सुनो, समय है सुना सकता हूँ? मैं आचार्य रजनीश जी ने की किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। उसमें था कि एक गांव में एक जर्जर वो होती थी, क्या कहते हैं उसे, कोई धार्मिक स्थल था। वहाँ उसमें लोग जाते नहीं थे, डर के मारे कि गिर ना पड़े। तो वहाँ सब लोगों ने मिलके एक सलाह बनाई कि यार जो भी ये जर्जर हमारा धार्मिक स्थल है इसको नया बनाएंगे। सामूहिक रूप से एक प्रस्ताव पास किया कि ये जो जर्जर मस्जिद जो भी है ये हमें दोबारा से बनाना चाहिए। सार्वजनिक उसे प्रस्ताव पारित होकर उन्होंने कहा कि क्योंकि पवित्र स्थल है, 500 साल से यहाँ ये थी, तो हम इसी स्थल पे बनाएंगे। और इसकी डिज़ाइन भी बहुत पवित्र है, इसकी डिज़ाइन का भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और क्योंकि इसमें जो भी सामान बचा हुआ है जो इस्तेमाल करने लायक है, उसको भी जो कि तो इस्तेमाल करेंगे। फिर आखिर में प्रस्ताव पास किया कि जब तक नया धार्मिक स्थल ना बन जाए जब तक पुराने को तोड़ेंगे नहीं। तो वो कहते हैं कि वो जो धार्मिक स्थल अभी भी वैसा ही, और अभी डर के मारे इसमें कोई जाता नहीं है। तो अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो पुराने को हमें बदलने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, जब ही नया स्थान ले सकता है। अगर मैं आपकी बात कुछ कहना चाहते थे, लेकिन यही रहेगी कि आप अगर मेयर बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी शहर को लेकर? आप पहली प्राथमिकता ये रहेगी, शहर बाद में आता है, विकास बाद में आता है। जो काम 75 साल में नहीं हुआ, हमने आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि हम अंग्रेज़ों से भी बुरी तरह इस देश को लूटेंगे। जितना अंग्रेज़ों ने 200 साल में नहीं लूटा, उतना तुम हर साल लूट रहे हैं। 30 से लेकर 50% तक कमीशन है। पहली चीज़ ये लूट मार बंद होनी चाहिए। पहली जो शासन है, व्यवस्था है, वो कमज़ोर लोगों के लिए होती है। मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये सामान्य विचार है मेरा। जंगल में शेर को क्या ज़रूरत है व्यवस्था की? इस देश में अमीर संपन्न लोगों को क्या ज़रूरत है व्यवस्था की? जो सबसे ज़्यादा जिस आदमी को व्यवस्था की ज़रूरत है, क्या व्यवस्था उसके लिए काम कर रही है? क्या गरीब आदमी बिना किसी सिफारिश के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है? क्या गरीब आदमी का काम किसी भी ऑफिस में बिना किसी शोर सिफारिश के हो सकता है? पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए, क्या उसे न्याय मिल सकता है? अगर ये सब नहीं कर सकते, सड़कें बनाने का, हाईवे बनाने का क्या मतलब है? वो जो मेन स्ट्रीम है उससे बाहर होता जा रहा है। 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसकी क्या स्थिति आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हम दे नहीं पा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या है? जनता का पैसे ये बर्बाद कर रहे हो। बंदर और यमुना जी का सबसे बड़ा मुद्दा है मथुरा का, इस पर क्या काम करेंगे आप? फिर से बात घुमा फिरा कर वही है। यमुना, अभी हमने कल यमुना पूजन से शुरुआत किया था, तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि भाई अपने लिए कुछ मांग लीजिए। तो जैसे मैं अभी आउट ऑफ कोर्स बात कर रहा था, तो मैंने यही मांगा कि भाई हमें अपनी सेवा का मौका दें आप।
दूसरी बात है, यमुना शुद्धिकरण ये भावना से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत ही साधारण इसके उपाय हैं। फिर से वही बात है, अभी मैंने आज ही न्यूज़ में पढ़ा कि 50 करोड़ में नगर निगम का ऑफिस बन रहा है। शायद ये प्राथमिकता है उन लोगों की। हमारी प्राथमिकता यमुना शुद्धिकरण के लिए वो टेस्टेड चीज़ें हैं जो पूरे विश्व में की जा रही हैं, नकल करने का काम है। हम अच्छे से नकल कर लें, समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर से वही बंदरों की जो समस्या है, कई बार मैंने कहा, मेरे खुद के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने घर में जाल लगा रखा है, पिंजरे में हम रहते हैं, बंदर खुले में घूम रहे हैं। दूसरा, घर से बाहर जब बच्चे जाते हैं, जब तक आ ना जाएँ 25 बार पूछना पड़ता है कि वो कहाँ, ये क्या, राघव नाम है मेरे छोटे बेटे का, कि बंदर कहीं काट ना ले। घर से धुकुर होती है हर माँ बाप की, जब बच्चा बाहर निकले। आपके भी यही हाल होंगे। और प्राथमिकता के आधार पर अगर हम इसे करें, ये समस्या का समाधान ना हो। दूसरी चीज़ आप खुद सोचिए, अभी मैंने इंटरनेट पे देखा था, कल हम बात करते 25 वर्ष की बंदर की आयु आ रही है, साल में 2-2 बार बच्चे देते हैं। आज अगर इस समस्या का समाधान मैंने नहीं किया तो 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप। और इसे मथुरा की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के शहरों की समस्या बनती जा रही है। आप मथुरा में क्या करेंगे बंदरों को लेकर? समस्या तो सबके लिए बनी हुई है। देखिए, हम जैसे मैंने बोला, क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे मैं आइडिया दे रहा हूँ। नसबंदी की सहयोग की बात भी मैंने इसीलिए की थी। नसबंदी का काम तो बीजेपी भी द्वारा मैं वही था, बंदर सफारी भी बनाई गई है, कर नहीं पाए। सहयोग के लिए इसलिए कहा था कि आप बंदरों से छुटकारा तो पाना चाहते हैं। अगर हम नसबंदी कराने की बात करेंगे तो जनता क्या उसका चाहती है। सफारी के लिए भी मैंने वही मुद्दा उठाया, किसी पत्रकार बंधु ने ही बताया कि 20-25 करोड़ रुपए के बजट के लिए मांग करी गई थी, पता नहीं कहाँ से पैसा मांगा गया था, और 50 करोड़ रुपये ऑफिस बनाने में खर्च कर रहे हैं। प्राथमिकता आपकी है। अगर हम उस बंदरों के लिए सफारी बनाते हैं या मादाओं को पुरुषों को अलग अलग रख देते हैं, जनसंख्या नेतृत्व करने के लिए एक दिन में नहीं होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलेंगे तो 5 साल में, 10 साल के अंदर हम समस्या का निदान कर सकते हैं। दिल्ली के बाद विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी ने बड़ी दमखम से लड़ा था, और मेयर पद के लिए भी आम आदमी पार्टी दमखम से लड़ रही है। कितना मानते हैं आप, कितने अब की बार मेयर पद के जो दावेदार हैं, कितने मेयर नकार के ला सकती है आम आदमी पार्टी? पूरे प्रदेश का मुझे नहीं पता, पूरे प्रदेश का मुझे पता था 10 तारीख से पहले, जब से मैंने अपने चुनाव की, मेरे को प्रत्याशी बनाया गया है। आज की स्थिति में मैं बाकी जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। दूसरा, मैं प्रदेश स्तर का नेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मथुरा नगर निगम में काम कर रहा था। मथुरा नगर निगम का मैं चुनाव प्रभारी था, तो मथुरा नगर निगम के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। जितने हमने प्रत्याशी उतारे हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग उसमें कॉन्टेस्ट में हैं, अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अप्रत्याशित तरीके से इतने सारे पार्षद जिताने वाले हैं जिससे लोग चौंक जाएंगे। तो देखा, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो टेम्परेरी जो मुद्दे हैं उनको काम नहीं, भ्रष्टाचार जैसे कि लोग थाने में जाते हैं उनका काम नहीं हो पाता है, कुछ रोड और बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कि ऐसा काम करिए जो कि गरीब के काम आ सके। अपने सहयोगी अनुज के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़, मथुरा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।